नमस्कार। कभी ये सोचा है कि किसी गलत काम के लिए मुकदमा करने का अधिकार क्या हमेशा बना रहता है या उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? आज हम कानून की इसी दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे उन खास हालात के बारे में जब किसी दुष्कृति यानी टॉर्ट के लिए कानूनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो आज का हमारा जो बड़ा सवाल है वो यही है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से हालात हैं जिनमें टॉर्ट के लिए दायित्व यानी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक एक करके उन सभी 7 जरूरी वजहों को समझेंगे जो कानून में बताई गई हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप 50 साल बाद उठकर कहें कि चलो अब केस करते हैं। नहीं, कानून की दुनिया में हर चीज की एक मियाद होती है। अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी कुछ ऐसे नियम हैं जहां मुकदमा करने का ये अधिकार या तो वक्त के साथ या फिर कुछ खास हालात में खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं वो क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे सीधी परिस्थिति से, और वो है किसी एक पक्ष की मृत्यु। ये एक बहुत ही पुराना कानूनी सिद्धांत है। जरा सोचिए, अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और फैसला आने से पहले ही उसकी मौत हो गई तो क्या होगा? पुराने कानून के हिसाब से तो कई मामलों में मुकदमा वहीं का वहीं खत्म हो जाता था। इस पूरे नियम के पीछे ना एक बहुत पुरानी लैटिन कहावत है। सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है पर मतलब बड़ा सीधा है। एक्टो पर्सोनालिस मोरिटर cum persona। इसका सीधा साधा मतलब है कि भाई केस करने का जो अधिकार है वो एक पर्सनल अधिकार है, वो इंसान के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब इंसान ही नहीं रहा तो उसका अधिकार भी उसके साथ ही चला गया। जैसे किसी की परछाई होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसका असर क्या पड़ता था? असर ये था कि अगर केस करने वाला, जिसे हम वादी कहते हैं, अगर उसकी मौत हो जाती तो उसके घर वाले, उसके वारिस उस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। और दूसरी तरफ अगर जिसके खिलाफ केस है यानी प्रतिवादी, अगर वो मर गया तो आप उसके बच्चों पर या वारिसों पर केस नहीं कर सकते थे। हाँ, ये जानना जरूरी है कि आज के कानूनों में इसमें काफी बदलाव आ चुके हैं और बहुत से मामलों में अब केस जारी रह सकता है। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी वजह पर। इसे कहते हैं अधिकार त्याग या वेवर। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास किसी पर केस करने का एक सॉलिड अधिकार है, लेकिन आप खुद ही अपनी मर्जी से कहते हैं छोड़ो यार, जाने दो, मुझे कोई केस नहीं करना। बस इसी को वेवर कहते हैं, जब आप जानबूझकर अपना कानूनी हक छोड़ देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। ये तो हुआ संविदा भंग, लेकिन इस चक्कर में उसने आपको इतना परेशान किया, इतनी मानसिक पीड़ा दी कि वो एक टॉर्ट भी बन गया। अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस करते हैं तो अदालत ये मान सकती है कि मानसिक पीड़ा के लिए केस करने का अधिकार आपने छोड़ दिया है। ये छोड़ना 2 तरह का हो सकता है। या तो आप साफ साफ बोल दें, जिसे कहते हैं एक्सप्रेस्ड वेवर, या फिर आपके कामों से ही ऐसा लगे कि आपने अपना हक छोड़ दिया है, उसे कहते हैं इम्प्लाइड वेवर। अच्छा, अब जो अगली 2 वजह है ना, वो आपस में काफी मिलती जुलती हैं, और ये अक्सर तब सामने आती हैं जब दोनों पार्टियां कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचकर बाहर ही मामला सुलझाना चाहती हैं। ये हैं समझौता और संतोष यानी अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, और दूसरा है मोचन यानी रिलीज। दोनों में ही एक तरह का एग्रीमेंट होता है। तो समझौता और संतोष में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, आप एक नए समझौते पर राजी होते हैं, जिसे अकॉर्ड कहते हैं। और फिर जब उस समझौते के हिसाब से पेमेंट या कोई और काम पूरा हो जाता है, जिसे सेटिस्फैक्शन कहते हैं, तब पुरानी देनदारी खत्म होती है। इसमें बदले में कुछ मिलना, जैसे पैसा, जरूरी है। वहीं दूसरी ओर मोचन या रिलीज एक तरफा हो सकता है, जहां आप बस एक लिखित दस्तावेज के जरिए दूसरे व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी से आजाद कर देते हैं। और भारतीय कानून के तहत इसके लिए बदले में कुछ मिलना हमेशा जरूरी नहीं होता। दोस्तों, 1 मिनट रुककर, अगर आपको ये कानूनी बातें इस आसान तरीके से समझना अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस प्रस्तुति को एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। अब चलते हैं 5वीं परिस्थिति पर, जो है मौन सहमति या एक्विएसेंस। ये बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपकी जमीन पर एक छोटी सी दीवार बना ली और आप सालों साल तक चुप रहे, कुछ नहीं बोला, बस देखते रहे। तो जानते क्या हो सकता है? बाद में अदालत ये कह सकती है कि भाई आपकी जो ये लंबी खामोशी थी ना, इसका मतलब था कि आप इस बात से राजी थे। यही है मौन सहमति, जहां आपकी चुप्पी को ही आपकी सहमति मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है। सिर्फ देर हो जाना या चुप रहना ही काफी नहीं होता। अदालत ये भी देखती है कि आपकी चुप्पी के पीछे की वजह क्या थी।
क्या आप वाकई सहमत थे, या हो सकता है आप बीमार थे या कोई और मजबूरी थी जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पाए। इसलिए हर केस को उसके अपने तथ्यों और हालातों के हिसाब से ही परखा जाता है। और अब छठी वजह, कानून की भाषा में इसे कहते हैं रेस जुडिकेटा, लेकिन इसका सीधा साधा नियम है एक गलती एक सजा, एक केस एक ही फैसला। मतलब अगर किसी मामले पर कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे चुकी है तो आप उसी बात को लेकर दोबारा कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। गेम ओवर। अब कोई सोचेगा कि ऐसा नियम क्यों है। देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ है, मुकदमों का एक अंत तो होना चाहिए ना। अगर ये नियम ना हो तो लोग एक ही लड़ाई को लेकर जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे और कानूनी प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होगी। तो एक बार फैसला आ गया मतलब बात खत्म। ये न्याय व्यवस्था में अंतिम निर्णय को सम्मान देता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे आम वजह पर, वो है अवधि सीमा का नियम या स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन। सवाल ये है कि क्या किसी गलत काम के लिए आप कभी भी, मतलब 10, 20, 50 साल बाद भी केस कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून ने हर तरह के केस के लिए एक टाइम लिमिट तय कर रखी है, जिसे परिसीमा काल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, भारत में अगर कोई आपकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेता है, तो उस कब्जे को हटाने के लिए केस करने का समय आपके पास है पूरे 12 साल। लेकिन अगर आप इन 12 सालों में कुछ नहीं करते, तो आपका ये अधिकार खत्म हो सकता है। और अगर वो तय समय निकल गया तो क्या होगा? तो आपका केस अदालत में दाखिल होने से पहले ही खारिज हो जाएगा। कोर्ट सीधे सीधे कह देगी कि ये केस टाइम बार्ड है, यानी समय की सीमा से बाहर है, और आपका वो अधिकार हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इसीलिए कहते हैं कि कानून भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपने अधिकारों के लिए जागे हुए रहते हैं। तो ये थी वो 7 अलग अलग परिस्थितियां, वो 7 रास्ते जिनसे किसी टॉर्ट के लिए जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। चलिए एक बार फटाफट से इन सब को दोहरा लेते हैं ताकि ये सारी बातें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। याद रखिएगा, पहला, मृत्यु, जब कोई पक्षी न रहे। दूसरा, अधिकार त्याग, जब आप खुद अपना हक छोड़ दें। तीसरा और चौथा, समझौता और मोचन, जब मामला आपसी रजामंदी से सुलझ जाए। पांचवा, मौन सहमति, जब आपकी खामोशी हाँ बन जाए। छठा, पूर्व निर्णय, यानी एक केस पर एक ही फैसला। और सातवां, अवधि सीमा, जब केस करने का समय ही निकल जाए। इस कानूनी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अब ये 7 परिस्थितियां आपके लिए एकदम साफ हो गई होंगी। अगर आप इसी तरह मुश्किल कानूनी विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।